हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल राहब इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आज आपको लेक्चर 2 पढ़ा रहा हूँ। मेरे इस लेक्चर 2 में मैट्रिक्स आव्यूह नाम के चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट होगी। लेकिन स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले अभी हमारे आव्यूह के कुछ टाइप्स रह गए हैं। हम उन आव्यूह के टाइप्स को पढ़ते हैं। पहले हमने उस दिन आपको आव्यूह के 5 प्रकार अर्थात 5 टाइप्स आपको पढ़ाए थे। आज आपको अगले टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन हमने आपको 5 टाइप्स 5वां प्रकार जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था स्केलर मैट्रिक्स अर्थात अदिश आव्यूह। आज हम आपको इससे अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और इससे अगला जो मैट्रिक्स है दोस्तों वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है आपका? टाइप्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो टॉपिक क्या चल रहा था आपका? टॉपिक वही पुराना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार। यहाँ एक्स मत लिखिए, मैट्रिक्सेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। नंबर 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? हिंदी वाले बच्चों को जो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए लिख देते हैं इकाई आव्यूह। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इकाई आव्यूह बोलते हैं। ये इकाई आव्यूह क्या होता है? आपको हमने उस दिन 2 डेफिनेशन बताई थी जो इसी से मिलती जुलती हैं। एक डेफिनेशन बताई थी डायगोनल मैट्रिक्स की और एक बताई थी आपको स्केलर मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण होता है, उसका जो अवयव होता है या उसके जो अवयव होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। क्या बताए? नॉन जीरो होते हैं। कम से कम 1-2 एलिमेंट नॉन जीरो जरूर होगा। उसके बाद हम और बाकी एलिमेंट जो होते हैं सब जीरो होते हैं। उसके बाद हमने स्केलर मैट्रिक्स बताया था। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि जो भी मुख्य विकर्ण होगा अर्थात डायगोनल होगा उसके सभी एलिमेंट्स अर्थात उसके सभी अवयव सेम होते हैं। अब बात आती है इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं इसको। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात इकाई आव्यूह क्या होता है कि इसमें जो मुख्य विकर्ण होता है उस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव केवल और केवल 1 होते हैं और शेष सभी अवयव 0 होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे आप इसको थ्योरी में डेफिनेशन स्वयं लिखें अपनी बुक से। हम आपको एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। A = 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या देख रहे हैं आप? ये जो मुख्य विकर्ण है इसका प्रत्येक अवयव 1 है और शेष सभी अवयव एलिमेंट्स 0 हैं। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अर्थात इकाई आव्यूह है। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की, क्योंकि उस दिन ऑर्डर भी बताया था। तो ऑर्डर में हमने आपको बताया था कि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या क्या है? इसमें कितनी पंक्ति हैं गिन लीजिए आप। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो 3 ही तो पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं। तो दोस्तों ऑर्डर अर्थात कोटि क्रम कितना है? 3 गुणा 3। इसके बाद हम अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप है आपका शून्य मैट्रिक्स, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं शून्य आव्यूह। और इसका एक नाम और बोल सकते हैं आप, नल मैट्रिक्स। क्या कह सकते हैं? नल मैट्रिक्स। तो बच्चों, नल मैट्रिक्स क्या है आपका? शून्य आव्यूह क्या है आपका?
शून्य अवयव क्या है आपका? एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक स्टूडेंट्स शून्य मैट्रिक्स अर्थात जीरो मैट्रिक्स अर्थात शून्य अवयव क्या है? एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो होता है उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो डेफिनेशन बोली जाएगी, सच ए मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन आप स्वयं लिखें अपनी बुक से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। B इज इक्वल टू 0 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 0। क्या देख रहे हैं? प्रत्येक एलिमेंट शून्य है या नहीं? हर एलिमेंट शून्य है इसमें, इसलिए ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है। हिंदी में बोले तो शून्य अवयव है। और इसके ऑर्डर की अगर बात हम करते हैं तो इसमें पंक्तियां कितनी हैं जरा देख लेते हैं। R1 R2 R3। तो पंक्तियां कितनी हो गई? 3। स्तंभ कितने हैं? C1 C2 C3 C4। तो दोस्तों कितनी पंक्ति हो गई? 4। तो इसका स्तंभ 3 और सॉरी फ्रेंड्स, हमने अभी आपको गिनकर बताया था पंक्ति 1 2 3 अर्थात रो कितनी हो गई? 3। रो का मतलब पंक्ति 3 और स्तंभ अर्थात कॉलम 1 2 3 4 स्तंभ हो गए 4। तो फ्रेंड्स आपका इसका ऑर्डर अर्थात क्रम क्या हो गया? 3 गुणा 4 अर्थात 3/4, क्योंकि हमने आपको बताया था क्रम पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी की बुक में डेफिनेशन नहीं दी गई हैं, लेकिन अभी हम 4 डेफिनेशन और अवयव की पढ़ते हैं। हो सकता है आगे दे रखी हो, यहाँ नहीं दे रखी है आपकी इस बुक में। तो देखते हैं अगला टाइप। हिंदी में बोलते बच्चों अगला टाइप क्षैतिज अवयव, लेकिन इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और हिंदी में बोलते हैं इसको हम क्षैतिज अवयव। तो ये क्षैतिज अवयव अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? बच्चों एक ऐसा अवयव, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कम होते हैं, किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। अर्थात एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, अर्थात सच ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए लिखते हैं हम स्टूडेंट्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज अर्थात पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स से कम होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अर्थात क्षैतिज अवयव कहलाता है। बच्चों प्योर इंग्लिश में लिखनी हो आप अपनी बुक से लिखिए, प्योर हिंदी में लिखनी हो तो यूपी बोर्ड वाले अपनी बुक से लिखिए। मैं एक बार इंग्लिश में बोल रहा हूं बिल्कुल। सच ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और हिंदी में अगर लिखनी हो तो एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अर्थात क्षैतिज अवयव कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
सी से डॉट करते हैं, 1 2 3 अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जरा देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, R1 और ये R। पंक्ति हो गई 2, स्तंभों की संख्या C1 C2 C3 और C4, स्तंभ हो गए 4। क्या देखा हमने, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है आपका क्षैतिजाव्यूह है अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। देखिए हेयर यहाँ नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 4 अर्थात नंबर ऑफ रोज इज लेस देन का मतलब कम है किससे, नंबर ऑफ कॉलम्स से। सो इसलिए मैट्रिक्स सी अर्थात आव्यूह सी क्या है, क्षैतिजाव्यूह है। क्षैतिजाव्यूह का मतलब बच्चों क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है इंग्लिश में। इसके बाद ये टाइप आपका था 8th। अब आपको पढ़ा रहे हम 9वां प्रकार। 9वां प्रकार क्या है इसका, 9वां प्रकार है स्टूडेंट्स, जैसे क्षैतिज था ऐसे हिंदी वाले बोलते हैं ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स और इंग्लिश वाले बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स या परपेंडिकुलर मैट्रिक्स। देखिए तो हम क्या लिख रहे हैं डेफिनेशन में, वर्टिकल मैट्रिक्स, हिंदी में ऊर्ध्वाधर, खाली उधारू भी बोल देते हैं आव्यूह। देखना जरा, यहाँ इसको परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। ये क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है जो अब से पहले डेफिनेशन लिखी ऊर्ध्वाधर आव्यूह की। इस डेफिनेशन में क्या होता है बच्चों, क्षैतिज आव्यूह में अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आपने क्या देखा था, नंबर ऑफ रोज कम थी, यहाँ वर्टिकल में नंबर ऑफ रोज अधिक होगी। वहां ज्यादा क्या थी, नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कम होगी। तो डेफिनेशन आप अपनी बुक से स्वयं लिखेंगे, नहीं आपकी बुक में डेफिनेशन ये दे नहीं रखी, मैं स्वयं लिख रहा हूं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स से अधिक होती हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों आप, एग्जाम्पल इसका है क्या बताया, नंबर ऑफ रो अधिक हो। डी से डॉट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। क्या देख रहे हैं इसका ऑर्डर, पंक्तियां देखिए। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज 3 है यहाँ, और ऑर्डर में आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ रोज की संख्या, तो 3 मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या C1 और ये C2। कितने स्तंभ में, 2, 3 गुणा 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 गुणा 2 है। बात करते हैं ये क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, अर्थात ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है।
तो हमने आपको बताया कि कोई भी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल जब होगा जब नंबर ऑफ रो कम होगी, लेकिन यहाँ देखिए रोज की संख्या, नंबर ऑफ रोज अर्थात पंक्तियों की संख्या 1 2 3, पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और स्तंभों की संख्या कितनी है 2। तो आप क्या देख रहे हैं, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये मैट्रिक्स वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, here number of rows equal to 3, number of columns 2। implies क्या कर रहा है, number of columns is less than number of rows। उल्टा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। सीधा सीधा मतलब है कॉलम्स अर्थात स्तंभों की संख्या कम है किससे, पंक्तियों की संख्या से। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, पंक्तियों की संख्या अधिक है किससे, नंबर ऑफ कॉलम्स से। इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स है, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। चलिए दोस्तों, 2 डेफिनेशन और रह गई, लेकिन आपकी बुक में केवल 7 डेफिनेशन थी। 2 डेफिनेशन हमने अपनी तरफ से लिखवा दी, 2 डेफिनेशन और बता देंगे किसी दिन। आज फिलहाल आपकी एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बेसिक कॉन्सेप्ट में है, उसे भी समझ लेते हैं, उसी के बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगला जो टाइप है वो टाइप हम बता रहे हैं कि जो डेफिनेशन थी आव्यूह की, उसी डेफिनेशन को जनरल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आप क्या देखा था अपने आव्यूह में, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आव्यूह की पढ़े, उसमें देखा था कि आव्यूह में पंक्तियां भी होती हैं और स्तंभ भी होते हैं। तो हम आव्यूह के किसी भी अवयव को इस प्रकार से नोट करते हैं, आव्यूह के किसी भी अवयव को ए आई जैसे। इसमें क्या चीज होता है, 2 चीज होती है दोस्तों, मतलब ये आई आपको दिख रहा है और ये जे भी दिख रहा है। ये आई किसको डिनोट करता है और ये जे किस चीज को डिनोट करता है। आई डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को और जे डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसको 2 तरीके हैं पढ़ने के। ए आई जे का मतलब आई वी रो का अर्थात आई वी पंक्ति का जेवा अवयव ऐसे पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, आई वी पंक्ति का जेवा एलिमेंट, ये जेमा अवयव। या दूसरे तरीके से जेवे स्तंभ का आईवा अवयव। जैसे मैं लिखूं A32, तो इसका मतलब क्या है, पंक्ति 3, स्तंभ कौन से में होगा, 2 में, अर्थात तीसरी पंक्ति के स्तंभ 2 में। इसका मतलब ये थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट बोला जाएगा, या फिर सेकंड स्तंभ का थर्ड एलिमेंट बोला जाएगा। समझ में आया। तो देखिए, तो फिर इसका एक डेफिनेशन क्या बना, शॉर्ट में हमने लिखा कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, हमने ये मैट्रिक्स का साइन लगा दिया और यहां लिख दिया m बाई n। इसका मतलब क्या हो गया, जो मैट्रिक्स है उसमें m पंक्ति हैं और n स्तंभ हैं, और उन m पंक्तियों में ये i कोई पंक्ति है और n स्तंभों में j कोई सा भी स्तंभ हो सकता है। तो देखिए, भेयर जहां i is equal to 1 2 3 and dot dot, और बच्चों j is equal to 1 2 3 and dot, इसमें कहीं ना कहीं m अवश्य आएगा और इसमें कहीं ना कहीं n अवश्य आएगा। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर इसके हिसाब से। देखिए A11, इसका मतलब क्या है, यहां आई के स्थान पर V1 और जे के स्थान पर V1, तो आई वी पंक्ति का जेम अवयव अर्थात प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव अर्थात फर्स्ट रो का
फर्स्ट एलिमेंट। A12 इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रथम पंक्ति का दूसरा अवयव अर्थात फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। अब हमने लिखा A13, इसका मतलब दोस्तों प्रथम पंक्ति का थर्ड अवयव, तीसरा अवयव, और इंग्लिश वालों के लिए बोलूं तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। A14 का मतलब प्रथम पंक्ति का चौथा अवयव अर्थात फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट। इसी प्रकार आगे बढ़ जाएंगे। अब A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, गिन भी सकते हैं, ये दूसरी पंक्ति है पहला अवयव दूसरा अवयव। A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, A24 दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, A31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, A32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, A34 तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव। इसको बंद कर देते हैं। गिनिए जरा पंक्ति कितनी है इसमें, 1 2 3, इसमें स्टूडेंट्स पंक्ति है 3 अर्थात नंबर ऑफ रोज है 3, और इसमें स्तंभ गिनिए, कॉलम गिनिए, 1 2 3 4, तो स्तंभों की संख्या अर्थात कॉलम्स की संख्या है 4। इसको लिख दीजिए यहाँ। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हो गया 3/4 अर्थात 3 गुणा 4। तो दोस्तों एक बार फिर सुने, ऑर्डर अर्थात क्रम में क्या होता है, किसी भी अवयव के ऑर्डर या क्रम में होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए ये भी डेफिनेशन आपकी पूरी हुई, ये मैट्रिक्स की ही एक डेफिनेशन थी। अब हम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों की समानता, अगला टॉपिक, और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, हिंदी वाले बच्चों के लिए दो आव्यूहों की समानता अर्थात दो आव्यूह समान कब होंगे बच्चों, दो आव्यूह समान केवल उसी समय होंगे जब दोनों आव्यूह में, दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम होगी। सीधी सीधी बातों में कहूं तो दो मैट्रिक्स इक्वल केवल उस समय होंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, अर्थात पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आव्यूह में सेम हो, नंबर 1। नंबर 2, उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अर्थात संगत अवयव भी समान हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि यदि प्रथम आव्यूह में फर्स्ट मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 4 है, तो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें भी दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 4 होना चाहिए। प्रथम आव्यूह में अगर चौथी पंक्ति का पांचवा अवयव 1 है तो दूसरे आव्यूह में भी चौथी पंक्ति का पांचवा अवयव भी उतना ही होना चाहिए जितना कि प्रथम आव्यूह में था, मैट्रिक्स में था। देखिए कैसे, हम दो मैट्रिक्स से लिखते हैं, A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और B लिखता हूं मैं X by 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर आप देखिए कितना है, 3 गुणा 3, मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें 3 ही तो पंक्ति हैं और 3 ही इसमें स्तंभ है। इसका क्रम 3 गुणा 3, और इसमें देखिए इसमें भी 3 स्तंभ हैं और 3 ही इसमें पंक्तियां हैं, तो इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें भी 3 गुणा 3। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है
अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, दूसरी पंक्ति 4 5 6, इसमें भी 4 5 6, अर्थात दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4, इसमें भी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 5, इसमें भी 5, इसमें सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 6, इसमें भी सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 6 अर्थात 6, इसमें थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 7, सेकंड एलिमेंट 8, थर्ड एलिमेंट 9, इसमें भी देखिए थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 7, सेकंड एलिमेंट 8, थर्ड एलिमेंट 9। क्या देखा हमने, दोनों पंक्तियां ये बिल्कुल सेम, संगत एलिमेंट सेम। इधर देखिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 3, यहाँ भी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 3, अर्थात पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 3, इसमें भी पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 3। अब इसमें पहली पंक्ति का पहला अवयव अर्थात फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, और इसमें x, इसमें फर्स्ट रो का दूसरा अवयव अर्थात एलिमेंट 2, इसमें y। ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स इक्वल केवल तभी होंगे जब ये x 1 के बराबर हो और ये y 2 के बराबर। तो लिखते हैं मैट्रिक्स A and B are equal if, यदि x बराबर कितना 1 और y बराबर कितना 2। ये भी आपके समझ में स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों के आ चुकी होगी। इसके बाद हम आपका अगला टॉपिक क्या, अब आपकी एक्सरसाइज ही स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 क्या है, लेक्चर हमारा जो थंबनेल है उसमें लिखा हुआ एक्सरसाइज 1, लेकिन इसमें ही काफी टाइम लग गया। एक्सरसाइज 1 देखिए, इस एक्सरसाइज में क्या है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे और यूपी बोर्ड वाले बच्चे दोनों की बुक सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। इसमें लिखा हुआ है इन द मैट्रिक्स ए, अर्थात आव्यूह ए में। क्या है आव्यूह ए, मैट्रिक्स ए क्या है बच्चों, 2 5 19 -7, ये फर्स्ट रो लिख दी गई। सेकंड रो 35 -2 5/2 और 12 √3 1 और -5 और ये 17। ये एक मैट्रिक्स आपके सामने है, तो इसने आपसे कुछ चीजें फाइंड करवाई हैं। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का क्रम। हिंदी वाले बच्चों के बुक में लिखा हुआ है आव्यूह का क्रम। सीबीएसई बोर्ड में ये चीज, हिंदी में ये चीज, बात एक ही। ऑर्डर अर्थात क्रम अर्थात कोटि पूछी गई है। तो दोस्तों कोटि निकालने के लिए हमने आपको बताया, सबसे पहले हम देखते हैं पंक्तियां कितनी हैं, जरा गिन लीजिए। पंक्तियां R1 R2 R3, कितनी पंक्ति हो गई, 3। यहां लिख दीजिए 3 गुणा, आप स्तंभ देखिए कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, स्तंभ की संख्या हो गई 4। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का क्रम कितना हो गया, 3 गुणा 4। समझ में आया सभी विद्यार्थियों के, ऑर्डर बार बार समझाते रहे हैं हम। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको भी हम आपको बता चुके हैं। इसका मतलब है अवयवों की संख्या। जो आपका आव्यूह दिया गया है उसमें अवयव कितने हैं, क्या बताया था हमने आपको कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में गुणा कर दें तो हमें अवयव निकल आते हैं। 3 चौक 12, यहां से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12। तो बच्चों अवयवों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसके चीज करते हैं,
स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, अर्थात कॉलम्स की संख्या और रोज की संख्या की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसने जो थर्ड टाइप पूछा है बच्चों, इसने पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13 A21। देखिए, राइट द एलिमेंट्स, इसका मतलब अवयवों को लिखो। कौन से अवयवों को? A13 A21 A33 A24 A23, ये सभी एलिमेंट्स अवयव आपको लिखने। A13 का मतलब आपको हमने अभी बताया था, पहले नंबर पर पंक्ति होती है अर्थात रो, तो ये क्या है? पहली पंक्ति का कितने अवयव? तीसरा अवयव, अर्थात फर्स्ट होगा थर्ड अवयव। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? फर्स्ट होगा थर्ड एलिमेंट, हिंदी वाले बोलेंगे पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो गिनिए पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, 1 2 3, तो क्या है? फर्स्ट होगा थर्ड एलिमेंट 19, लिख दिया हमने। हिंदी वालों के लिए 19। अगला क्या लिखना है? A21, इसका मतलब क्या है? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, अर्थात दूसरी पंक्ति का प्रथम अवयव। क्या है दूसरी पंक्ति का प्रथम अवयव? 35। और देखिए अगला A33 पूछा है, इसका मतलब क्या है? तीसरी पंक्ति का तीसरा ही अवयव, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। गिनिए, थर्ड रो ये है 1 2 3, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है? -5। A24 बताइए क्या है? A24 का मतलब है सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, अर्थात दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। गिनिए दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, 1 2 3 4, कितना हो गया? 12। और देखिए A23 आपसे पूछा गया है। A23 मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, अर्थात दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। क्या है दूसरी पंक्ति? ये तीसरा अवयव 1 2 3, तो कितना हो गया दोस्तों? 5/2। तो जो प्रथम क्वेश्चन आपका दिया गया है बुक में, उसका सॉल्यूशन ये हो गया। हम चाहते हैं एक क्वेश्चन आप स्वयं घर से करके लाएं होमवर्क के रूप में, और ये क्वेश्चन में हम नंबर चेंज कर रहे हैं। ये पूरा हमने चेंज कर दिया, हमने ये भी चेंज कर इधर से 1, और अब हम आपको इसका क्रम लिख कर लाना है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या लिख कर लानी है। राइट द एलिमेंट्स ऑफ A12 A21 A22 A23 A13, ये अवयव आपको लेकर लाने हैं। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? देख देंगे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? इसने कहा इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अर्थात हिंदी वाले बच्चे सुने, यदि एक अवयव 24 अवयव रखता है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, उसके संभव क्रम क्या है? इट कैन है, मतलब यह संभव क्रम क्या रख सकती है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, व्हाट मतलब क्या, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यह 13 अवयव रखती है, तो क्या इसका मतलब यदि कोई मैट्रिक्स 13 अवयव रखती है तब उसके क्रम क्या हो सकते हैं? तो बच्चों हिंदी वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों देखेंगे अपनी अपनी बुक में संख्याएं। इसने कहा इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स
मैंने मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है 24। तो बच्चों आपसे पूछा गया है इस मैट्रिक्स के सभी ऑर्डर क्या हो सकते हैं। हिंदी में बोलूं तो किसी मैट्रिक्स किसी आव्यूह ए में अवयवों की संख्या। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे किसी आव्यूह ए में अवयवों की संख्या। अभी स्टार्टिंग है इसलिए दोनों लैंग्वेज लिख रहे हैं, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, आप समझ जाएंगे। तो जो लैंग्वेज आप कहेंगे उसे लिखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे ये, हिंदी वाले बच्चे ये। किसी भी आव्यूह में अवयव 24 हैं तो आपके उस आव्यूह में ऑर्डर क्या हो सकते हैं बच्चों। तो ऑर्डर लिखने का तरीका है, सभी संभव ऑर्डर लिखने का तरीका है कि 24 जो नंबर है उसको गुणनफल के रूप में तोड़ कर लिखना है। तो 24 को सबसे पहले हम 24 गुणा 1 लिख सकते हैं, फिर एक तरफ से संख्या घटाते जाइए और एक तरफ से संख्या बढ़ाते जाइए। तो लिखें सभी संभव क्रम। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ऑल पॉसिबल ऑर्डर। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे सभी संभव क्रम। संभव क्रम। तो बच्चों देखिए ऑल पॉसिबल ऑर्डर बच्चों 24 गुणा 1 तोड़िए, एक तरफ से संख्या कम कीजिए दूसरी तरफ से बढ़ाइए। एक के स्थान पर चलो उल्टा लिखते हैं 1 गुणा 24। तो अब एक के स्थान पर 2 में किस संख्या से गुणा करके 24 आएगा 12 से। आप सब जानते हैं 12 दूनी 24 हो गई। अब एक तरफ से बढ़ाइए 3, 1 2 3 में कितनी से गुणा करके 24 आएगा 3 अट्ठे 24। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए 24 1 जा 24, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24। और देखिए इधर 4 लिखिए तो इधर 6 लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 6 जा 24। अब यदि मैं यहाँ 5 लिखता हूं तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी 5 में मल्टीप्लाई करके 24 आए, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। 5 नहीं लिखा जाएगा 6 लिखेंगे। 6 की मल्टीप्लाई कितने में करें जो 24 आ जाए 4 में। 6 4 जा 24। अब संख्या यहां से उल्टी रिपीट होती जाएगी। इसके बाद वही आपका 8 मल्टीप्लाई 3, इसके बाद आपका 12 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद में आपका 24 मल्टीप्लाई 1। तो हिंदी वाले बच्चों को भी यही लिखना है। हिंदी में बोलेंगे 1 गुणा 24 24 2 24, 2 गुणा 12 12 दूनी 24, 3 गुणा 8 8 3 24, 4 गुणा 6 4 3 24, 6 4 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 24 गुणा 1। तो ये संभव क्रम हो गई। तो लिखते हैं 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6, 6 गुणा 4, 8 गुणा 3 और 12 गुणा 2 और ये 24 गुणा 1। ऊपर वाला सेम रखना है बच्चों। ये हो गया। इसने आगे कहा कि यदि कोई मैट्रिक्स 13 एलिमेंट रखती है तो फिर संभव क्रम क्या होंगे। देखिए नेक्स्ट इसका इसी सवाल का आगे जो बात पूछी है ये वो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स की संख्या इन ए मैट्रिक्स किसी आव्यूह ए में कितनी है 13। हिंदी वाले बच्चे अब स्वयं लिखेंगे इसी तरीके से किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी 13, तब संभव क्रम क्या होंगे। तो लिखेंगे देन तब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स या फिर क्या हो जाएंगे बच्चों। ऐसे ही तोड़कर लिखना है। 13 को गुणनफल के रूप में, 13 को गुणनफल के रूप में अर्थात मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। तो 13 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 3, मतलब 1 मल्टीप्लाई 13। अभी मैंने गलत बोला, 1 गुणा 3 बोला। 1 गुणा 13 अर्थात 1 मल्टीप्लाई 13। अब 2 की किसी भी संख्या गुणा करके 13 नहीं आ सकता है, आगे बढ़ते रहेंगे। ए बदलाव आएगा 13 गुणा 1 अर्थात 13 मल्टीप्लाई 1। तो ये इसके ऑर्डर हुए। बच्चों आप सबकी समझ में आया होगा। एक बार फिर समझा रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सवाल मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं, सभी विद्यार्थियों की समझ में ये क्वेश्चन आया। अब मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है।
एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी बुक में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं मानकर चल रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में 18 है, तब किसी अवयव में अवयवों की संख्या कितना लिख दोगे यहाँ 18, और ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 6, अब क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई। लेकिन 4 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 18 नहीं आएगा, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। 5 में भी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करके 18 नहीं आएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर उल्टा ग्राफ, फिर आप 6 की मल्टीप्लाई 3 में, और अब तो ये ही वापस आते चले जाएंगे। तो क्या लिखोगे 6 मल्टीप्लाई 3, अब 9 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 18 मल्टीप्लाई 1। यहां आपको काट देंगे जो भी दो हिंदी वाले बच्चों के लिए 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, और 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, 9 गुणा 2, और बच्चों 18 गुणा 1। अब यदि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेता हूं 17, तो देन ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे 1 गुणा 17 और 17 गुणा 1। बच्चों नोट करके देखना, दो ही ऑर्डर केवल उस अवयव में होंगे जिस अवयव में ऑर्डर, जिस अवयव में एलिमेंट की संख्या प्राइम नंबर में हो। हिंदी वालों के लिए बोलूं तो अभाज्य नंबर में हो, जो किसी से कटती नहीं है। उनके ऑर्डर सिर्फ दो होंगे, जैसे 3 का ऑर्डर 1 गुणा 3 और 3 गुणा 1, 2 का ऑर्डर 1/2 या 2/1, 11 का ऑर्डर 1/11 और 11/1। समझ में आया? तो बच्चों एक क्वेश्चन आप घर से स्वयं करके लाएंगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कराए हैं। देखिए, इफ यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, यदि एक अवयव में अवयवों की संख्या कितनी बोल रहा हूं बच्चों मैं बोल रहा हूं आपका यहां 36, देन फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, और if number of elements in a matrix is equal to 29, then find all possible order। ये आपको दोस्तों घर से करके लाना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके जो बुक में कहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, और व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो बच्चों सीबीएसई बोर्ड वाले स्वयं करें, और यूपी बोर्ड वाले भी लैंग्वेज अपने आप देखें अपनी बुक में और करें। इसका मतलब हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, यदि कोई मैट्रिक्स 18 अवयव रखता है तो इसके सभी ऑर्डर क्या होंगे, और यदि वो 5 एलिमेंट रखता है तो उसके सभी ऑर्डर क्या होंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक से क्वेश्चन है, मैं दोनों में से एक एक पार्ट आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं 3rd पार्ट बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जब मैं आपको एक टेस्ट बोलूंगा तो आपका इस टाइप का एक प्रश्न जरूर बोलूंगा। क्या कहा इसने? कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by। हिंदी वालों के लिए लिखा होगा कि मैट्रिक्स A is equal to Aij में, और ये मैट्रिक्स 2 गुणा 2 का है,
और ए आई जे इस नेम से दिया गया है, तब आपको मैट्रिक्स 2x2 का बनाना है। तो बच्चों क्या दिया गया है, ए आई जे दिया गया है i प्लस 2j की होल पावर 2/2, और आपको जो ये ए मैट्रिक्स है ये क्या दिया गया है, ऐसे दिया गया है, और इसका ऑर्डर लिखा है 2x2, अर्थात हम यहां लिख दे रहे हैं 2x2, और ये हमें ज्ञात करना है। देन तब फाइंड ए, तब आपको ये ए मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो बच्चों देखें कितने बाई कितने का, 2x2 का, अर्थात 2 ही स्तंभ और 2 ही पंक्ति। तो जनरल फॉर्म में इसको लिखते हैं 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। क्या हो गया, 2 ही तो इसमें पंक्ति हैं और 2 ही इसमें स्तंभ है। ये अगर आपको ज्ञात करना है मैट्रिक्स, तो आपको ये सभी एलिमेंट अलग अलग फाइंड करने होंगे, अर्थात ज्ञात करने होंगे, और फिर वो यहीं पर पुट करने होंगे, रखने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A11 की। कंपेयर कीजिए जरा, ये ए आई जे, ये A11, आई के स्थान पर भी 1 और जे के स्थान पर भी 1, और ए आई जे है क्या आपका ये। तो क्या लिखेंगे, पहले इसको मिटाइए, लिखें चूंकि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j की होल पावर 2 और बटे 2। तो रखें A11, देन तब आई के स्थान पर 1 रख दीजिए, इसमें 1 2 गुणा, जे के स्थान पर भी 1 है इसमें, तो 1 रख दीजिए, होल पावर 2 और बटे 2। तो ये 1 प्लस 2 एकम 2 की घात 2 और बटे कितना 2। तो बच्चों 2 और 1 कितना 3, 3 की घात 2 9, 9 बटे 2। तो इम्प्लाइज क्या करेगा यहाँ, A11 हो गया 9 बटे 2, 2 और 3, 3 का वर्ग 9, 9 बटे 2। अगला ये क्या है A12, इसी में आई के स्थान पर क्या रखना है 1, जे के स्थान पर क्या रखना है 2, तो लिख देंगे आई के स्थान पर 1 प्लस 2, जे के स्थान पर कितना 2, 2 गुणा 2 होल पावर 2 और बटे कितना है 2। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 बटे कितना 2। A12, अब ये A21 निकालना है हमें, A21 कौन सा वाला, ये वाला A21। क्या इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए, आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 1, तो रख दीजिए आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर रख दीजिए 1, और बटे में तो ये फिक्स वैल्यू है, तो 2 प्लस 2 एकम 2 की घात 2 बटे 2। बच्चों 2 और 2 4 होते हैं, ऊपर स्क्वायर है, 4 का वर्ग 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, A21। अब A22, इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए, आई के स्थान पर भी 2 और जे के स्थान पर भी 2, अर्थात तो इन चीजों को रखिए इस फॉर्मूले में, 2 प्लस 2, जे के स्थान पर भी आपको 2 ही रखना है, स्क्वायर और बटे कितना आपका 2। तो बच्चों 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, मतलब 6 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 6। बच्चों स्क्वायर ऑफ 6 कितना हो गया 36, और बटे में क्या 2, कितना हो गया आपका 18, अर्थात 18। अब देन तब A इज इक्वल टू, बच्चों हमें ज्ञात करना है ये, तो ये 4 जो मान आपने 4 वैल्यूज निकाली हैं इन एलिमेंट्स की, यहां रख देनी है। A11 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, A11 की वैल्यू आपने फाइंड की 9/2, 9/2। अब आपने A12 निकाला, A12 की वैल्यू आपने निकाली कितनी 25/2, अर्थात 25/2। अब आपने A21 निकाला, A21 की वैल्यू 8, अर्थात A21, ऐसे नहीं करते हैं एलिमेंटों को, इनको A21 की वैल्यू 8 और A22 अर्थात दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इसकी वैल्यू आपने फाइंड की